ओके। अच्छा जी, सो दिस इज आयोनिक बॉन्डिंग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के पास पेपर्स हैं। लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक के किए थे, अब बॉन्डिंग के कर लेते हैं थोड़े से पास पेपर्स। सो द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर सब्सटेंसेज, व्हिच सब्सटेंस कुड बी पोटेशियम आयोडाइड। हाँ जी इब्राहिम, कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्सटेंस पोटेशियम आयोडाइड है? यस। अ, और बड़ी मतलब इजी लॉजिक है, कोई यार मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोई क्वेश्चन बहुत ही कोई मुश्किल आ गया हो। तो एक दो दफा जब तुम देखोगे तो चीजें खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी। तो पोटेशियम आयोडाइड बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये आयोनिक कंपाउंड है या फिर ये कोवेलेंट कंपाउंड है? पहले तो ये आयोनिक पता होना चाहिए ना। आयोनिक है, कैसे पता लगा ये आयोनिक है? कैसे पता लगा? मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड एग्जैक्टली exactly। तो मेटल एंड नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लो होते हैं? है। हाय सर। मोल्टन में, मोल्टन में दे आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर्स। सो दिस इज सी। ओके। यस। Which description of the bonding and acid base nature of aluminium oxide is correct? क्या कहते हो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सर सी। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आयोनिक बॉन्डिंग है फिर या कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये? सर आयोनिक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है भाई वो आयोनिक बॉन्डिंग है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? आयोनिक बॉन्डिंग है। तो आयोनिक आयोनिक वाले दो ऑप्शन है आपके पास, एक सी है एक डी है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो नेचर है ना वो एम्फोटेरिक नेचर है, इसलिए आंसर सी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस बेस से भी रिएक्शन करता है, एल्कली से भी रिएक्शन करता है। तो इस वजह से इसकी जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है। दिस इज द रीजन, ऑप्शन इज सी। यस। नेक्स्ट, इन द सोडियम क्लोराइड lattice, the number of chloride ions that surround each sodium ion is called the coordination number of the sodium ions. What are the coordination number of the sodium ions and the chloride ions in the sodium chloride lattice? क्या कहते हो? सोडियम क्लोराइड के लैटिस में वो कह रहा है इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होंगे? सर कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या है? यानी कि इसने खुद भी पहले डिफाइन कर दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कि कह रहे हैं ना कि ईच सोडियम आयन के द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस दैट सराउंड ईच सोडियम आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम आयंस। यानी कि ये अगर आपके पास Na+ है तो इससे क्लोराइड अट्रैक्टेड है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से। तो ये जो सोडियम आयन को क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ है ना भाई, इसको वो हम्म। कह रहा है कि दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको वो कह रहा है दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और जब उसने ये चीज बता दी कि भाई ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। फिर आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया कि सोडियम क्लोराइड के लैटिस में, सोडियम क्लोराइड के लैटिस में जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, हमने सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसा बनाया था। कुछ ऐसे। जी सर, हाँ ठीक है। तो आंसर है सी। कुछ ऐसे करके ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करूँ ना, तो Na+ और Cl-, Cl- जो है वो 6 Na+ से कनेक्टेड है और Na+ जो है वो 6 Cl- आयन से कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6:6 है। सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 है। Every sodium ion is connected with the six chloride ions, and every chloride ion is connected with the six sodium ions. Okay. यस। Which type of bonding is never found in elements? भाई एलिमेंट में कौन सी बॉन्डिंग होती है? एलिमेंट में कौन सी बॉन्डिंग यानी कि होती ही नहीं है एलिमेंट्स में?
मीन्स के Na Cl Nn Oo K Li यानी एलिमेंट्स के बिटवीन, तो भाई आयोनिक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। आप बोलोगे क्यों? तो यार आयोनिक बॉन्डिंग तो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के बिटवीन बनती है ना मेरे भाई, कोवेलेंट होती है ना, सिमिलर एटम्स के बिटवीन या डिफरेंट एलिमेंट्स के बिटवीन पॉसिबल है। मेटालिक बॉन्डिंग भी मेटल्स के बिटवीन होती है, यानी कि सेम सेम चीज के बिटवीन होती है, लेकिन आयोनिक नहीं हो सकती है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स,